सबको राम राम। सबको राम राम। आजकल वह क्या हो रहा है, आजकल वह लोग कर रहे सा जो बड़े बड़े महात्मा है वो तो बहुत बढ़िया है। जो कोई महात्मा जो नौ नौ सीखने लगे वो करते सा कथे बाद में सुनानी, पहले खाता नंबर बताते हैं। कथा बाद में पहले खाता नंबर बताना, भाई ये नंबर अपनी कितनी कितनी बार बताते खाता नंबर। ऐसी ऐसी बातें हो गई है। एक महात्मा था ऐसा, वो बैठा पेड़ के नीचे, कहीं पीपल का पेड़ थी, वहाँ बैठा भगवान का ध्यान करता था। महात्मा था, बहुत बड़ा महात्मा। वहाँ आ गया, एक गाय चराता थी, सुबह सुबह आता था गाय चराने वाला 15-16 साल का लड़का। वो गाय चराना, मेसी और गाय थी उसके पास। वो गया गुरु जी के पास, बोलो गुरु जी मेरे को बताओ वाला सेवा, क्या सेवा करनी है। उसने बोला ना तेने क्या सेवा करनी बेटा, मेरे को कोई सेवा की जरूरत नहीं है, ना मैं सेवा किसी लेता भाई। उसने बोला ऐसा कि दूध लाता हो। उसने बोला मैं दूध ले आऊँगा आपको। उसने डेली लाना उसको दूध, 4 महीने तक दूध पिलाया उस लड़के ने महात्मा को। जाते जाते बोला महात्मा को ऐसा रो, मैंने यहाँ से जाना बहुत जगह। अब इसका दूध देखो, बोला 4 महीने से इसका दूध पी रहे हैं मैं डेली, है ना, कोई पैसा ना कोई कुछ ले रहे हैं मेरे से, और मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है भाई, बार बार दूध पी रहे हैं इसका भाई, 4 महीने से पी रहे हैं मैं। वो वहाँ से बोले बेटा मैं लगा यहाँ से जाने। अब आप बताओ आपको क्या चाहिए, मांग मेरे से जो तेने मांगना। उसने बोला मैंने कुछ नहीं मांगना। बोला मेरे को भगवान का नाम बहुत प्यारा है। बोले, उसने बोला महात्मा आपका प्यारा क्या चीज़ है, प्यारी क्या चीज़ भाई दुनिया में, बोल भाई तेरे को क्या चीज़ है प्यारी। उसने बोला ऐसा, बोले मेरे को बाकी कोई चीज़ प्यारी, गाय बच्चों चलाना पढ़ा लिखा में है नहीं, और मेरे को है भगवान का नाम बहुत प्यारा, परमात्मा का नाम भाई मेरे को बहुत प्यारा है, राम जी का नाम मेरे को बहुत प्यारा है। बोले आपने उसी का ध्यान करना। बोले अब उसने किया ऐसा, जैसे महात्मा वहाँ से गया, लड़के ने इतना ध्यान किया भगवान का। बात ही एक थोड़ी जैसी ऐसे, जैसे हमारे बोलते हैं ऐसे द्वार जैसा, थोड़ा जैसा भाई अंदर जुखड़ जैसी ऐसे बनाई हुई थी, और वहाँ घुस गया वो आदमी, वो जो लड़का वहीं परमात्मा का लीन हो गया। 2.5 साल से परमात्मा वो लड़का वहाँ से निकला नहीं। गांव में फिर आया, 2.5 साल के बाद आ गया वो वापस। न कोई रोटी ना कोई पीनी, समाधि लगा दी वहाँ अंदर, ना कोई रोटी ना कोई पीनी, कुछ नहीं खाया लड़का ने, भगवान के ध्यान में बैठ गया। अब लोग लगे जाने भाई ऐसे वहाँ कुछ नहीं, उसको सुना ही नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, वो भगवान वो बन गया सीधा। 2.5 साल के बाद वो महात्मा आ गया उनके गांव में। उन्हें पूछा भाई ऐसा सारा एक लड़का था, उसने को मेरे को 4 साल दूध पिलाया थी लड़के ने बेचारे ने, वो इस गांव का है। उसने बताया भाई गप्पे लगती उन्हीं कभी कभी, मैं इस गांव का है, इस गांव से। बोले बोले वो का एक लड़का, बोले वो तो बोले बोले नहीं, एक महात्मा थी। बोले उसने बोले उसको बोले गुरु ये दिया, बोले भगवान का नाम जप दूँ। वो तब से बोले वहाँ नीचे है, बोले एक बोले भाई बोले बैठा हुआ वो बोले बाहर में निकलता 4 साल से। तब निकल गया वो 3-2.5 साल से बाहर निकल गया, तब गया महात्मा वहाँ। तब बोला ऐसा कि भाई मैं आ गया, गुरु जी से तेरे को ज्ञान दिया है, बाहर निकलो। बोले उसने कोई उसको आंखें भी खोली, देखो आंखें भी नहीं खोली। बोले मेरे को दिख नहीं रहा है, बोले छोटा जैसा दरवाजा, बोले मैं कैसे बाहर आऊँ। तब गया खुद दो महात्मा अंदर, तब जाके अंदर से निकाला उसको, उस लड़के को, तब जाके लाया बाहर। तब बोला ऐसा कि भाई परमात्मा ही हो गया वहाँ, उसको प्रकट भाई परमात्मा जैसे वो परमात्मा वहाँ उसके गुरु के चरणों में हो गया भाई, ये लीन हो गया चरणों में। भाई उसको लगी नंदन, उसको कोई भूख नहीं कोई पैसा नहीं है। 2.5 साल तक रहे, देखो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर 2.5 साल तक रहे। गाँव वाले ने बोले हो गया पागल, बोले उसको हो गया, बोले तब जाके उसने बोला महात्मा ने ऐसा उसको कुट्टी बनाई नदी के किनारे। तब नदी के किनारे इतनी बढ़िया कुट्टी बनाई उसको, वहाँ लगे फिर दुनिया आने। बोले आप क्या सेवा कर सकते हैं। बोले ऐसा है सेवा में कुछ नहीं करना, मेरे पास कुछ है भी नहीं, मैं है महात्मा, मैं बना है महात्मा, मैंने नहीं घर जाना। उसने बोला लड़के ने, महात्मा ने बोला ऐसा बेटा तू जा घर, घर जा भाई, तेरे माँ बाप मेरे को ये करेंगे। बोले ना मैंने नहीं घर जाना, मैं घर जाने के लायक रहे नहीं। बोले घर किस आ सकते आप। बोले ना मैंने महात्मा बना, मेरे पास और भाई भी घर में माँ बाप की सेवा करने के लिए, मैंने महात्मा ही बनना, मैंने गुरु के चरण एक बार ये दिया, अब नहीं मैं जाना घर। उसने बोले यहाँ कुटिया डाल दूँ, यहाँ नदी के किनारे कुटिया डालो। और उसने नदी के किनारे कुट्टी सारे लगे थू थू उसको गाँव वाले कोने। बोले आई बोले गौलनी बुद्धि देखो इसको। बोला जमीन वाले ठीक गाय, बोले ठीक, बोले गाय ये मैं से चराता थी, बोले ठीक थी, बोले देखो माँ बाप बोले बच जाती चराने के, और बोले ऐसी निकली, बोले पता नहीं कौन महात्मा निकला, बोले अब ऐसी बुद्धि लगी बोले इसको देखो। बोला तब जाके वो नदी के किनारे उसने ये डाली कुट्टी अपनी, वहाँ लगे दुनिया आने। जैसे उसकी बातें सुन के लगे देखने भाई, अब 2.5 साल तक अंदर से बाहर निकला, वहाँ लगा दुनिया आने। जैसे थोड़ा जैसे कोई बीमार हो गया, उसने थोड़ा बहुत देना राख लगा के वो लगे ठीक होने। वहाँ लगे दुनिया जिसके बच्चे हुए उसने देना पानी जैसा भाई, तो वो लगे उनके लगे बच्चे होने, लोग हुए पागल। तब लगे गाँव वाले ऐसे देखने, ये नाम इस परमात्मा का नाम थोड़ा नहीं ऐसे तू ले रहे भाई, ऐसे बस हो गया एक दूसरे की लड़ाई करनी, ये परमात्मा का नाम इस जिब्बे में लेना, ऐसा ऐसे थोड़ी नहीं होता है। एक बार इसने जिब में ले लिया ना, वो आदमी कभी जिंदगी भर बर्बाद नहीं होगा, कितने घटनाएं उसके ऊपर आएगी तब भी भगवान उसको बर्बाद नहीं देते उन्हें, ये भी याद रखना जिंदगी में। जो बड़े बड़े महात्मा ऐसे महात्मा होते हैं, तो आज निकले आजकल ऐसे ना कथे शुरू होती नहीं, पहले पैसे मांगते हैं आजकल के महात्मा।
पर वो उस टाइम होती थी महात्मा ऐसे ऐसे पानी ने कितनी कितनी उसने देखो 2.5 साल पर लड़का थी वो गाय चराने वाला, सिर्फ गुरु की बातें सुनी उसने, है ना। गुरु ने बोला ऐसा कि भाई तू ऐसा कर ले, उसने ना सोचा गुरु ने कि इसने बैठना इधर ही, उसने सोचा गुरु ने भाई ऐसे डेली सुबह शाम गाय तो चराता बेला तो होता है, इसे राम राम जपता रहेगा भाई, इसको ये पैरा है भाई प्रिय लगता है इसको, इसको क्या पता कि ऐसे ऐसे भाई 2.5 साल तक निकला नहीं वहाँ से बाहर हो। तब ये गुरु पता नहीं भगवान ने भेजा होना भाई, उसके गांव में आ गया दोबारा वो महात्मा। महात्मा ने पूछा भाई ये कर यहाँ लड़का होता था ऐसे ऐसा गाय चराता था वो, उसका दूध मैंने 4 साल पिया है, वो देती थी मेरे को दूध 4 साल घर से लाता था मेरे को डेली। तो वो कहाँ गया भाई, तो अब उन्होंने बोला तो पागल हो गए, गाँव वाले ने बोला वो ऐसा ऐसा बैठा है वहाँ। तब आया तब बोला उसने बाहर निकला, बोले दरवाजा तो छोटा, दरवाजा थी बहुत बड़ा पर उसने आँखें नहीं खोली, उसको लगा भाई दरवाजा बिल्कुल छोटा है, 2.5 साल तक पानी तक नहीं पिया, मुँह में डाला कैसे टीका समाधि बना दी। तब जे गुरु ने बाहर निकाला, तब गुरु को तब देखा उसने, तो तब खोली उसने आंखें, तब गुरु के चरण में पड़ गया वो लंबा। तब बोला ऐसा ऐसा कि भाई मैंने घर तो जाना नहीं, उसने बोला गुरु जी ने गाँव वाला मेरे को गाली दे रहे, गाँव वाले मेरे को डांट रहे और गाँव वाला मेरे को नाम कर रहे हैं, ऐसा कर तू घर जा। उसने बोला मैं अब घर जाने के लायक नहीं रहा, अब आप बताओ मैं क्या करना कि अब इतना तो आपने बताया, मैं बहुत खुश है इसमें। तब बोला नदी के किनारे कुटिया डाली, तब बाई बैठा, तब महात्मा भी उसके पास रहा। अब सैना हो गया भाई, महात्मा ने बोला मैं तेरे पास रहना बेटा, तो बाई लगे वो ये करना है। तब बाई जाके लोग लगे आने, जो उसने बोलना वही बात लगी सच्ची होने, तब लगे गाँव वाले देखने, पहले लगे गाँव वाले गाली देने। गाँव वाले तो होते ना भाई, गाँव वाले थोड़ी सब थोड़ी, एक बात बोलो एक घर में होता है परिवार, 5 परिवार है, 5 परिवार थोड़ी ज्ञानी हो गए, ज्ञानी तो एक दिल में होते कि मारो नाई मैंने देखो भगवान का नाम लेना, ये देखो बोला वैसे। अब उसने थोड़ी जबरदस्ती बोला उनको तुम भी ले भाई, अब उसको भगवान का नाम प्यारा है तो वही जप सकते हैं ना। अब यहाँ हम देखते भागवत वगैरह, और मैं रखती बहुत रुचि भागवत में भाई, मेरे को लगता है बहुत बढ़िया। मैंने भी देखा 4-5 साल से, तब से वो लॉकडाउन लगा, पहले हम भी नहीं देखते थे कुछ भी, हमारे घर में थी काल भैरव, हम उसको मानते हैं, मैं उसको मानती, एक चीज़ में उसके बगैर नहीं करती थी भाई, ना ही भगवान भाई बने देवता क्या करेगा वो, जो भी हमने चीज़ करी पहले अपना देवते का नाम लेते हम, आज ही हम उसका नाम लेते, आज ही हमारे घर में बैठा हुआ। फिर धीरे 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 मैंने रामायण देखनी शुरू की, और रामायण देखनी शुरू की, मेरे को लगी बहुत बढ़िया रामायण देखनी, और खुद आंसू आते थे मुँह से, तब रामायण देखती थी मैं, है ना। फिर वो मेरे को बहुत बड़ी प्रिय लगी भाई, मेरे को रामायण भाई, सब कुछ मन तन उसमें खोया हमने, सब जितने भी थी हम देखते थे, सब देखते थे हम भाई, जितनी भी मेला जो भी मैया, सबको लगी बढ़िया। वो देखी मैंने कितने साल तो वो देखी हमने, उसके बाद क्या देखा, फिर लगा भागवत भी धीरे धीरे आने, फिर देखी मैंने एक राम कथा, उस राम कथा देखी मैंने, पता नहीं 9 दिन की कितने की देखी मैंने, वो देखनी। और आज मैं भागवत देखते, और मैं भी देखती, और मेरे बेटे भी देखती, और मेरे दोतरू भी देखते, और मेरे एक बेटी शिमला गई वो भी दिखती है, और मेरा बड़ा बेटा वो भी दिखता है, और छोटा बेटा दिखता है, कभी कभी दिखता है, एक नजरें भी मारता है। तो ऐसी ऐसी बातें होती है, और मैंने सुनी उनको जबरदस्ती बोला तुम बोलो भाई ऐसा कि नहीं, आप अपनी इच्छा होती है ना, आप अपनी मर्जी होती है। और हम इतनी बहनी मैं बोलूँ उनको जबरदस्ती, उनको लगता पसंद भाई, वो सुनते और गाने, कोई गाने सुनने, और मेरे को लगता है उनके गाने भाई, तुम कैसे गाने सुनती उम्र में, दीदी है मेरी बॉडी वो भी गाने। तो ऐसी ऐसी बातें आप अपनी इच्छा होती है ना, वो मेरी मर्जी थोड़ी उन्हें, जैसे बोलते हमारा सैने बुजुर्ग बोले तेरा चाप बोलो थोड़ी हमने चाप बना, और मेरा खाए थोड़ी उन्होंने खाना खुद भाई जो उनको पसंद लगे। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और मेरी वीडियो को आगे भी करो, और भरोसा रखो परमात्मा के ऊपर, है ना। और हमारी वीडियो को ऐसे ऐसे आदमी की वीडियो तो देखते नहीं, हम बोलते ऐसे देखो ज्ञान की बातें बीच में बोल जी ऐसा ऐसा है, ये लगता है आजकल के ज़माने के बच्चे को बुरा, इनको चाहिए भाई जो पास बात जो ऊट पटांग की चीज़ें देखने के लिए। मेरा बेटा बोलता है तू चुपचाप रहे बोलती रहे, तब परमात्मा को ये होगा, तब खुद तेरी वीडियो वायरल होगी, है ना। ऐसे थोड़ी बोले किसी के हाथ पकड़ तुम लाओ भाई मेरी वीडियो को ऊपर तुम आके करो भाई, इसको शेयर करो सब्सक्राइब करो, कोई नहीं बोले करता आजकल के ज़माने में। जब बोले तेरी किस्मत अच्छी होगी, बोले परमात्मा एक दिन तेरा साथ जरूर देगा, मेहनत कभी बोले तेरी बर्बाद नहीं होगी, है ना। तू अपना बढ़ाती रहे, अपना काम करती रहे, और ज़्यादा टेंशन बोल लेनी अपने मस्त रहे। तो बाकी थोड़ी सा बाकी सारे लोग देखें, बल्कि छोटी जैसी उठ टांग चीज़ जैसी गंदी गंदी चीज़ें डालनी, उसको रातों रात बाहर करते हैं, है ना। जो हमने ऐसी अच्छी बातें बोली तो उसको देखो देखते नहीं है ना, उसको वहीं रखना बस, देखना है बस, फिर वहीं को ना इसको ब्लैक लिस्ट में डालना। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करो।